नमस्कार दोस्तों, मैं श्री मधुर मौर्य द्वारा रचित एक कहानी जिसका शीर्षक है धोखा। चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए एक बस जा रही थी। जब बस अपने डिपो से चल पड़ी तो ठीक सामने सीट पर बैठे एक बुजुर्ग जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे एकाएक खड़े हो गए और बाकी मुसाफिरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। ऊपर वाले ने मुझे अपनी नेक आदतों से नवाजा है, मगर मेरी पत्नी एक लंबी बीमारी में भगवान को प्यारी हो गई। दुर्भाग्य से कुछ दिन पहले मेरी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। मैं एक्सपोर्ट का कारोबार करता था। मेरा सभी माल जलकर खाक हो गया। फिर कुछ मुद्दत गुजरे तो मुझे दिल का दौरा पड़ गया। रिश्तेदारों ने जब ये महसूस किया कि इसके बुरे दिन आने लगे हैं तो उन्होंने भी हमसे किनारा कर लिया। डॉक्टर मेरे बचने की कम ही उम्मीद दी थी। मेरी एक जवान बेटी है। मेरे मरने के बाद कोई इसको देखने वाला नहीं है। कोई इसके आबरू को तार तार ना करे, यही गम मुझे खाया जा रहा है। और उस शख्स की हिचकी बंद हो गई और रोने लगे। उसकी बेटी जो उसके पास में बैठी हुई थी उठी और बाप को सहारा देते हुए बैठा दी। कुछ देर बाद पिछली सीट से एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, मेरे दो बेटे हैं, एक डॉक्टर है, उसका विवाह हो चुका है, और दूसरा है जो मेरे बगल में बैठा हुआ है, इंजीनियर है। इसके लिए मुझे एक दुल्हन की तलाश है। मैं उस बुजुर्ग के दरख्वास्त करता हूँ कि ये अपनी बेटी का विवाह मेरे बेटे से कर दे। मैं वादा रखता हूँ कि बच्ची को ताउम्र कभी भी बाप का कमी महसूस नहीं होने दूंगा। लड़का भी झट से खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे यह रिश्ता मंजूर है क्योंकि मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ। इतना सब होने के बाद बस में मौजूद एक सज्जन खड़े होकर कहने लगे, ये सफ़र बहुत सुहाना सफ़र है। विवाह जैसा एक शुभ कार्य हो जाए तो भी इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मगर लोगों को इतराज़ ना हो तो इन दोनों का विवाह करा दूं। सब कहने लगे, वाह वाह हुजूर, क्या बात है। और उस सज्जन ने चलती हुई बस में दोनों का विवाह करा दिया। बीच में से एक साहब खड़े होकर कहने लगे, मैं छुट्टी पर यूं ही अपने घर जा रहा था। ड्राइवर ने कहा, ठीक है जनाब। कुछ देर बाद अंधेरा होने लगा। लड़की के बाप ड्राइवर से बस रोकने को कहा और सब मुसाफिर मिलकर लड्डू खाने लगे। लड्डू खाते ही कुछ क्षण बाद सब मुसाफिर सो गए। उसके बाद ड्राइवर और कंडक्टर जब नींद से जगे तो अगली सुबह 6 बज रहे थे और दुल्हन और दुल्हा के दोनों बाप और वो सज्जन लड्डू बांटने वाला शख्स बस से गायब थे। इतना ही नहीं बल्कि मुसाफिर के पास न थी घड़ी और ना चैन और ना बटुए, बल्कि सब कुछ गायब हो चुका था। इस तरह सिर्फ इन 6 लोगों का ग्रुप पूरी बस को मुकम्मल तौर पर लूट चुका था। दोस्तों, अगर आपने हमारी कहानी को लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कर लें। नोट: कृपया बिना बुलाए और सोचे समझे किसी भी विवाह का बाराती ना बने, नहीं तो गए काम से। अगर आपने हमारी कहानी को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लें और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। जय हिंद, वंदे मातरम।